में हम लोग पढ़ने वाले ये आपको डोर दिख रहा है, ये हिंजेस दिख रहा है बच्चों, हिंजेस। इस हिंजेस से ये कितनी दूरी है इसके ऊपर डिपेंड होगा बच्चों, इसको मुझे कितना रोटेट करना, क्योंकि हम लोग आज रोटेशनल मोशंस पढ़ रहे हैं, पता है आप लोगों को। तो रोटेशनल मोशंस पढ़ रहे हैं, तो ये जो मैंने हैंड पकड़ा है, ये हैंड लूप, ये इतना दूर क्यों है, क्यों यहीं नहीं लगा है, यहां लगाने का कारण क्या है। और ये रोटेट कर रहे बच्चों, ये हिंजेस जो होते हैं रोटेशनल मोशन करते हैं, पता है ना आप लोगों को। तो ये जो दरवाजा है, ये हैंडलूप यहीं क्यों लगाया है, यहां लगा तो क्या होने वाला है, यहां लगाया तो यहां क्यों लगाया, एकदम एंडिंग में लगाने का रीजन क्या है, आज के वीडियो में बच्चों हम लोग बहुत इंटरेस्टेड पढ़ने वाले। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इंट्रो के पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको एक डोर दिखाया था, एक दरवाजा, और दरवाजे से बच्चों आपने देखा होगा कि मेरा जो लूप था ये है ना, ये मेरा हिंजेस था, यहां पे ऐसे हिंजेस थे, यहां पे ये दरवाजा। तो मैंने यहां क्यों इतना लंबा क्यों रखा, इसके ऊपर आज डिस्कशन होने वाला है। तो आपको पता है बच्चों, हमारा जो रोटेशनल जो डायनामिक चैप्टर चालू है उसका आपको पता है 11 नंबर का लेक्चर से आज का, और बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाले बच्चों। अब ये इतना दूर होने के रीजन क्या हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने एनालॉजी इसके पहले लेक्चर में देखा थी। एनालॉजी क्या थी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बच्चों यस दिखाते हैं, और वही रोटेशनल मोशन में थीटा बनता है। लीनियर वेलोसिटी भी होती है, यहां पे ओमेगा होती है। लीनियर एक्सेलरेशन में टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां पे अल्फा होता है। फोर्स के कारण एक्सेलरेशन तैयार होता है, हम लोग यहां पे टाउ बोलते हैं, और मास के जगह पे आ आता है। मतलब बच्चों ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये निकालना चाहता हूं, और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम लोग के पास फार्मूला होता है बच्चों ये वो। मतलब बच्चों यहां पे मास पे तो डिपेंड करता है, ये बात सही है, लेकिन दूरी पे बहुत ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। जितनी दूर चीज है ना उतना ज्यादा फायदा हो जाता है बच्चों, इसको किसी चीज को हम लोगों को हल्का सा पुशअप करने में, या पुल आउट कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। मतलब ये आर बहुत डिपेंड करता है हमारे जीवन में, वही आर बहुत डिपेंड करता है। इसलिए बच्चों ये आर के ऊपर डिसीजन लेने वाले हैं हम लोग कि किसी चीज को कितने हल्के से हमको पुश या पुल करना है। इसलिए हम लोग ये जो हैंडलूप होता है ये बहुत दूर लगाते हैं, समझे। ये एनालॉजी पढ़ी थी बच्चों, टॉर्क के जगह पे, अच्छा सॉरी मोमेंटम के जगह पे यल। तो ये सभी क्वांटिटी आज के वीडियो में हम लोग आज डिस्कशंस करने वाले बच्चों। तो हम लोग आज बातें करने वाले हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पता लगा है मैं सिंपल सा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके बुक्स में नहीं दिया है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है क्या नहीं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट रहा, ये एक्सिस है बच्चों, देखो एक्सिस को जब रिवॉल्व करते हैं पार्टिकल, कोई फिक्स एक्सिस को, जैसे कि अर्थ भी स्पिन कर रही, तो अर्थ को हम लोग एक्सिस मानते हैं जो बीच में होती है ना। तो इससे कोई चीज है समझो एक छोटा सा, अब ये बहुत सारे मासेस से बने वाली छोटे 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 मासेस है इस बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे मास m1 है, यहाँ पे मास m2 है, यहाँ पे मास m3 है, यहाँ पे मास mn, डिस्टेंस r1 या r2 r3 और या rn पे है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं बच्चों। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो फार्मूला होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ऐसे करते करते हम लोग लिख सकते हैं mn rn स्क्वायर, मतलब मास ऑफ ईच पार्टिकल का, और स्क्वायर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी जूम, ये एक्सिस बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो दूरी है बच्चों, ये दूरी, और वो भी दूरी कौन सी होनी बच्चों, परपेंडिकुलर वाली। वो दरवाजे में देखी होगी बच्चों, मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना, ठीक है। मतलब ये जो ये है दरवाजा, तो ये परपेंडिकुलर है ऐसी, है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, किसको, एक्सिस को। तो इसी को बच्चों हमने समेशन में लिख सकते हैं, i = 1 to n यम आई आर आई स्क्वायर, आई मतलब इंटीजर नंबर। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग यम आर स्क्वायर, आपके बुक्स में नहीं है इसलिए फास्ट ले रहा हूं, ठीक है। तो SI यूनिट बनेगा बच्चों, मास का होगा kg और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, और इसके डायमेंशन बनेंगे, मास है, ये लेंथ है बच्चों मीटर, और टाइम नहीं है इसलिए ये चीजें बच्चों 2 मार्क के लिए सवाल आते थे पहले, अभी नहीं आएगा। अब आपको पढ़ना है बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। क्या पढ़ना है,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग, है ना। देखो हम लोग लिखने जा रहे हैं आज का जो हेडिंग है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। अब देखो बच्चों यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, इसलिए कोई आपके बुक्स में जो क्वेश्चन दिया है बच्चों, ये मैंने यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन देख लेना आप लोग अच्छी तरह से, ठीक है। ये एक्सिस है मेरा, ठीक है, और ये पार्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले पार्टिकल, इसमें से हजारों लाखों हो सकते हैं। तो ये है बच्चों m1, कितने भी ले सकते हैं, m2, ये m3 डैश डैश ऐसे m n, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले। अब ये एक्चुअली एक्सिस ऐसे ऐसे ऐसे, और पार्टिकल सब तरफ ऐसे, ये पार्टिकल इधर, और ये सर्कल में मूव हो रहे, क्योंकि हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना है बच्चों। ओके, कोई बात नहीं है सर। इसके बाद में बच्चों आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे पता नहीं तो लिख के रखना बहुत जरूरी है कि I इज इक्वल टू mr², ये सिंपल सा फार्मूला है। ओके, अब देखो बच्चों हर पार्टिकल की एक कोई स्पीड होगी, v1 होगी, इसकी v2 होगी, इसकी v3 होगी, और इसकी vn होगी, अगर ये ऐसे, और इसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट। अब सबसे मेन बच्चों, इसके पहले मैंने एक लेक्चर लिया था, आप लोगों को बताना भूल गया था एक्चुअल में। मुझे बताओ, ये हमारे पास रॉड था, ठीक है, इस रॉड को मैंने फिक्स किया है और इसको रोटेट कर रहा हूं, यहां से यहां गया बेचारा। मुझे बताओ बच्चों, ए पार्टिकल से ये बी है और ये सी पार्टिकल से। ए फिक्स है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी ये होगी और इसकी ये होगी, समझे। लेकिन बच्चों यहां पे जो एंगल चल रहा है थीटा, ए वाला भी 30 डिग्री, समझो 30 डिग्री चल रहा है, तो ये भी 30 डिग्री। लेकिन बच्चों वेलोसिटी ऑफ बी मैं लिख सकता हूं क्या वेलोसिटी ऑफ सी इक्वल टू है? नहीं, ऑब्वियसली समझ में आता होगा बच्चों, इसकी स्पीड ज्यादा ही होगी। लेकिन बच्चों यहां पे एंगल चलना मतलब ओमेगा, ओमेगा का मतलब ये होता है थीटा बाई टी, सिंपल लैंग्वेज में। मतलब एक सेकंड में ये जो बी पार्टिकल है वो भी 30 ही डिग्री चल रहा है, 30 रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट है। और अगर आपने ओमेगा सी पूछा, मतलब यहां पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी पार्टिकल की, तो फार्मूला थीटा, ये भी 30 चल रहा है, और कितने समय में चल रहा है, वो तो एक ही सेकंड में चल रहा है, मतलब बच्चों ये भी 30 रेडियन। मतलब बच्चों रोटेशनल मोशन में सबसे बहुत बड़ी एक चीज पढ़ने में मिल रही है, क्योंकि इस रॉड में बहुत लाखों हजारों पार्टिकल्स है बच्चों, इसमें लाखों हजारों है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल, मैं कम पार्टिकल की बात कर रहा हूं। मतलब बच्चों एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी सेम होती है। मतलब बच्चों रोटेशनल मोशन में, आई विल रिपीट, रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, लेकिन ये जो स्पीड दी वाली है ये कभी भी इज नॉट इक्वल टू होती है, मतलब स्पीड इक्वल नहीं होती है हर पार्टिकल की, समझे, पार्टिकल की। इसलिए बच्चों ओमेगा मैंने कांस्टेंट, एक्चुअली ओमेगा ये एक्सियल वेक्टर है, ये जूम, ये पार्टिकल से मूव हो रहा है तो एक्सियल वेक्टर आपके तरफ है, ये बात समझ लो, अच्छी बात है सर। तो इसकी स्पीड के बारे में बताएंगे कि यहां पे, और इसका डिस्टेंस होगा बच्चों कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पार्टिकल, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी परपेंडिकुलर है, यहां पे नहीं दिखाई दे रहा तो भी मानना पड़ेगा। हाँ सर, चलो, तो यहां पे सबसे पहले लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग, तो पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 डैश डैश mm, सिचुएटेड डिस्टेंस r1 r2 r3 r3, परपेंडिकुलर एक्सिस जो भी एक्सिस एंड परपेंडिकुलर जो भी डिस्टेंस है ये है, लीनियर वेलोसिटी v1 v2 v3 एंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बच्चों इससे मुझे एक समझ में आ रहा है कि यहां पे एक v टर्म से एक r है, एक ओमेगा है। ऐसे टाइम पे बच्चों मैंने रोटेशनल मोशन के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए स्पेशल वीडियोस बना है, इसके पहले वही अपलोड किया था। इससे रिलेशन बन रहा है मेरा, ये मैं स्मॉल r लिख रहा हूं, यहां पे r स्मॉल लिखा है इसलिए। तो ये रिलेशन बिटवीन, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो तो ये रिलेशन पक्का है, अदरवाइज ये नहीं लगा सकते। अदरवाइज एक्चुअल में ये इक्वेशन है बच्चों हमारे पास, एक्चुअल में ये, ठीक है, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस, वेलोसिटी परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये
कब कोई भी ठिकाने पे वैलिड है, ये ओनली सर्कुलर मोशन। हाँ, ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं बाकी के पार्टिकल, इसी को तो रोटेशन मोशन बोलते हैं, कोई एक फिक्स एक्सिस के अबाउट हो रहा है। तो अच्छी बात है सर, चलो कोई बात नहीं। आपने बोला है सर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आप लिखते हो हाफ एम वी स्क्वायर। इसके लिए बच्चों फर्स्ट पार्टिकल मानेंगे, फर्स्ट पार्टिकल के लिए, फर्स्ट पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब पहले वाली की, इस पार्टिकल की। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं हाफ m1। v की वैल्यू बच्चों मेरे पास r ओमेगा, लेकिन उसका स्क्वायर, क्यों? क्योंकि v का स्क्वायर होने कारण। बच्चों यहां पे r1 ओमेगा 1 लिखना सही होगा? नहीं होगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए तो इतनी बड़ी टर्म लिखी है मैंने। एंगुलर वेलोसिटी ये भी 30 डिग्री चल रहा है, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी सभी 30 चल रहे हैं, लेकिन लीनियर वेलोसिटी सबसे कम, इसकी सबसे ज्यादा है। समझे? कोई टेंशन है बच्चों? ऑल इज वेल। चलो फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल देखो, यहां पे सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है ना, सेकंड पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सेकंड के लिए क्या लिखोगे? E2 हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा डैश 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 m पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो कैसे? तो यहां पे En हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या बच्चों मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है? हाँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए बच्चों मैंने यहां पे आपके पास ये प्रेजेंट कर रहा हूं, टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी निकालनी है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये पूरा ऑब्जेक्ट जो बना है इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है, क्योंकि ये हर पार्टिकल की, जो इंटरनल पार्टिकल है उनकी हर पार्टिकल की वेलोसिटी है, हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग काम करेंगे E1 प्लस E2 प्लस डैश En। ओके, उसके बाद में बच्चों यहां पे हमारे पास वैल्यू है 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डैश डैश 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो आपको पता है, आपको बाहर निकालो, क्या बचा है मेरे पास? m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर डैश डैश mn rn स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर बाहर है। क्या बच्चों ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? बिल्कुल है। तो हम लोग रख सकते हैं 1/2 समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, इसको ब्रैकेट करेंगे, ये ओमेगा स्क्वायर। तो ये बच्चों 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ये है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। कौन है बच्चों? ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ, कोई बॉडी रोटेट होती, कोई चीज अगर रोटेट हो तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी रहती है। क्या बच्चों मैंने आपको एनालॉजी लिख के दी थी, याद है आप लोगों को? अगर याद नहीं है तो दोबारा याद दे रहा हूं बच्चों। एस के जगह पे थीटा, वी के जगह पे ओमेगा, ए के जगह पे अल्फा, ए 2 होते हैं लेकिन, ठीक है। उसके बाद जगह पे बच्चों फोर्स के जगह पे टाउ, मास के जगह पे आई और पी के जगह पे यल, याद है? अब देखो बच्चों, क्या हमारी काइनेटिक एनर्जी हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/2, आई के जगह पे यम लिखते हैं, देखो ये आई के जगह पे यम लिखा मैंने, ओके सर। उसके जगह पे जो ओमेगा के जगह पे वी, हाँ सर यही तो है। मतलब बच्चों एनालॉजी से भी हम लोग, अगर नीट जेडब्ल्यू की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो कितनी बढ़िया ऑफर है यहाँ पे। कुछ ही नहीं करना, जिन लोगों का एनालॉजी पता है उनको फार्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, इतनी इजी सी चीज होती है। मतलब जिन बच्चों का, अब ये फार्मूला तो 9 क्लास से 8 क्लास से आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 साल से 3 साल से, तो आप बोलेंगे सर कुछ नहीं, यम के जगह पे आई लिखो। अगर मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछते, चलो सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का हमको फार्मूला दो, तो मैं सीधा ये फार्मूला लिखता हूं हमेशा, हाफ एम स्क्वायर, मैं बोलता हूं हाफ एज इट इज, इसके जगह पे आई और वी के जगह पे ओमेगा, खत्म, किस्सा इक्वालिटी कर देता था और इस फार्मूले को लिख सकता था। क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पे इजी इतनी चीज बढ़िया है। और इसके आपको पता है बच्चों कि एनर्जी है, और एनर्जी जब जब हो तब तब हम लोग यूनिट लिखते हैं जूल, इसका सीजीएस यूनिट होता है आर्स, और डायमेंशन m1 L2 T-2।
याद ही करके रखना है बच्चों, क्योंकि ये हमेशा हमेशा आने वाली चीज है। मैंने बहुत सारे लेक्चर में आपको न्यूटन जी और जूल जी की कहानी बताई है। ओके, ऑल इज वेल, आगे बढ़ना है बच्चों, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट देखना है बच्चों हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना है। किसका? रिंग का। किसका? रिंग का बच्चों। ये आर के ऊपर देखो, जितना आर बड़ा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। हाँ सही है, जितनी दूर चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी देखो कोई कोई चीज डिस्क्रेट होती है, मतलब मैं आपको समझा देता हूं बच्चों। मैं हमेशा, मेरे पास ये जो पट्टी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे। देखो इसको घुमाना है मुझे ऐसे, भगवान मर जाए। हाँ चलो, तो इसको घुमा रहा हूं बच्चों मैं। इस चीज का देखो, यहां पे मैं यहां पे ऐसे पकड़ रहा था, ये चीज इतनी दूर है, लेकिन ये डिस्क्रेट हो गया मेरा मास। डिस्क्रेट मास मतलब टूट गया कुछ जगह पे, यहां 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 यहां, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा बच्चों। उल्टा ये चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। मतलब मुझे ये बताना है मेरे भाई, कोई चीज अगर ओनली बाजू बाजू में रहती, यही पार्टी है मेरी, ठीक है, पहले यही ये पार्टी थी मैंने आपको दिखाई, ये इसका मास ऐसे सब तरफ भरे वाला है, ऐसे 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 कंसीडर करो, और ये नहीं है, ये ओनली ऐसे बाजू बाजू में है, और इसका एक्सिस ये है। ये जो दूरी है ना बच्चों, देखो यहां बीच में मास ही नहीं है, बीच में मास भरे वाला है कि नहीं, ये डायरेक्ट यहां पे है। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों इस चीज का ज्यादा होगा, लार्ज होगा। अब यही चीज बच्चों, लेकिन ये मास से भरे वाली, अंदर से भरे वाली है, तो इसका कुछ चीज यहां पे, कुछ मास यहां पे है, कुछ यहां पे है बच्चों, कुछ यहां है, कुछ यहां मास है, कुछ यहां है ना, कुछ यहां है। तो बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल होगा। एक्चुअल में दोनों चीज जो है, समझे ना, कि शेप के तरफ देखी जाए तो सेम है, मतलब ये स्क्वायर जैसी चीज है, लेकिन इसका जो मास है दूर है, और ये डिस्क्रीट मास नहीं है, मतलब कोई कुछ यहां कुछ यहां कुछ यहां ऐसे नहीं है, डायरेक्ट बाजू बाजू में, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है बच्चों। बात समझ में आ रही है? किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा और किसका कम। अगर ये आपको सवाल पूछा जाए तो जितना दूर मास होगा, है ना, और डिस्क्रीट ना हो, डिस्क्रिएट चलो ना हो, तो बहुत ही फायदेमंद की बात होती है मेरे भाई। इसका मतलब हम लोग अभी जो रिंग का मास देने वाले हैं वो बहुत सिंपल सी चीज है। देखो रिंग होती है ऐसी, जो भी हम लोग बचपन में खेलते हैं, रिंग खेलते होंगे ना आप लोग। देखो ये पूरी भरी वाली बच्चों, ठीक है, इसका सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, जूम, ये सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है बच्चों। तो सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, तो आपने देखा होगा ये आर होगा आपका। तो बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा सीधा यम आर स्क्वायर होता है। अगर आपने ऐसे भी किया कि जैसे कि लोग कुछ इंटीग्रेशन में डालते हैं, छोटे मास लेके, ये आर स्क्वायर इंटू डी एम, छोटा मास लेके, इसको छोटा मास समझ के अगर निकालोगे, तो ये आर तो फिक्स है बच्चों, आर ये सर्कल के लिए फिक्स होगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन अगर करते हो तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन ही कर लेता हूं, आई ये आर कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। सबको इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की वैल्यू पता है बच्चों, यम, क्योंकि यम की पावर 1 डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो मेरे ख्याल से यम आर स्क्वायर, या कैपिटल आर लिखा है तो कैपिटल आर लिखो, जैसे कि यहां पे कैपिटल आर लिखा हो तो कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, यम आर स्क्वायर, या कुछ लोग ऐसे लिखते होंगे तो टेंशन मत लेना बच्चों, वहां पे आर कैपिटल होता है लिखा वाला, ओके, यम आर स्क्वायर। अब इसके कुछ कंडीशंस भी होते हैं, वो आप लोगों को बाद में डिस्कशंस करने वाले, आपके बुक्स में तो नहीं है, लेकिन नीट जेडब्ल्यू पे अगर सोचोगे आप तो आना चाहिए। उसके बाद में एक रेडियस ऑफ गायरेशन चीज होती है, वो कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ने रिंग का पूछा तो यम आर स्क्वायर बोल देना बच्चों, सिंपल सिंपल। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं यम आर स्क्वायर सिंपल, वही रिंग का है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, बस समझ में लेना है। बाद में डायमीटर ऐसे सवाल आते रहते हैं, तो यहां पे देखो, तो प्रिंसिपल एक्सिस जब खत्म होगा हमारा, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस, तब ये चीजें और डिटेल्स में पढ़ाएंगे। तो इसके बाद में बच्चों हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने वाले हैं। 2 सवाल लिख के रखे बच्चों, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लिख के रखे हैं मैंने। देखो इफ काइनेटिक एनर्जी बच्चों ये ऑफ यूनिफॉर्म रोटेटिंग डिस्क, मैंने डिस्क जानबूझ कर लिया है, टेंशन मत लेना बच्चों, ठीक है। तो
ये जो डिस्क है उसकी जो एनर्जी दी वाली बच्चों मेरे पास 13.56 जूल। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज परफॉर्म द ओके। मतलब पहले सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी दी वाली मुझे वो है 13.56 जूल। मैं जानबूझकर ऐसे लिख के रख रहा हूं, आपको समझ में आएगा मैंने क्यों लिखा था। 10 से मल्टीप्लाई करने से एक पॉइंट शिफ्ट होगा, कोई टेंशन नहीं बच्चों, एक ही मतलब है। और जो फ्रीक्वेंसी दी वाली है 120 आरपीएम। आरपीएम को बच्चों देखो फ्रीक्वेंसी को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितने रिवॉल्व कर रही है वो चीज, तो डिवाइड बाय 60 करो, 0 से 0 मर गया तो 2 रिवॉल्यूशंस हो रहे। मतलब एक सेकंड में वो 2 बार डिस्क रोटेट हो रही है, जुम 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 जुम, समझे? ओके। तो बच्चों हम लोगों को निकालना क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सभी केजी मीटर स्क्वायर है, ये भी केजी मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो आई निकालना मेरा उद्देश्य है। क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग, रोटेट हो रहा है ऐसे दिया है बच्चों इसमें, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छी बात है, आई निकालना है तो आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, काइनेटिक एनर्जी ई लिखे तो भी चलता है, ठीक है, डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर ये। ओके, तो दो ये 3.14 समझते उसको, कोई टेंशन नहीं। मैं जानबूझकर क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आएगा बच्चों। ओमेगा होता है टॉइस पाई एन, अच्छी बात है ना। ओके, तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर होता है 9.86 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। एन मतलब है मेरे पास 2 का स्क्वायर 4, समझे। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा तो बता सकते मेरे भाई। ये देखो ये इसके 3 टाइम्स है और ये जो है बच्चों ये 2 जा मतलब I इज इक्वल टू, आपको समझ में आता होगा मेरे भाई कि ये है 10 और ये हो गए 6, 4 जा 24। किसी को दिक्कत है भैया? 2 3 जा 6, 6 4 जा 12, मतलब I इज इक्वल टू 5/12। चलो कर दो अब, बस हो गया। तो 0 पॉइंट ये हो गए 50, 12 4 जा 12, 4 जा 48, 2 12 1 जा अप्रोक्सीमेटली ये आंसर मिल रहा है बच्चों मेरे भाई। बस क्यों सॉल्व कर रहे फिर हम लोगों को एमसीक्यूज में। ये बहुत बढ़िया फायदा होता है मेरे भाई कि डायरेक्टली आप लोग इसको ऑप्शन देख के आंसर दे सकते हो। तो ज्यादा दिक्कतें मत तैयार करना, सीधा सीधा सीधे सीधे चीजों के ऊपर काम करते रहना, ठीक है। चलो बच्चों, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं आपके लिए। एक्चुअल में बच्चों इसके ऊपर कोई खास प्रॉब्लम नहीं बना सकते हैं हम लोग अभी। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है लेकिन वो चीजों के ऊपर डिपेंड होती है। रिंग की है, डिस्क की है, स्पीयर की है, रॉड की है, हर चीज के लिए अलग अलग होती है ना, इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं बना सकता हूं मैं। लेकिन तो भी आपको एक कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए इसके ऊपर, इसलिए दे रहा था। सबसे पहले बच्चों यहां पे मुझे क्या क्या चीज प्रोवाइड की है लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे मास दिया है बच्चों फ्लाईव्हील का, वो है 2 kg। अच्छी बात है। रेडियस ऑफ गायरेशन बच्चों के क्या होता है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो भी आपको यहां पे के बोलते इसको। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। और जो रिवॉल्यूशन हो रहे बच्चों वो 5 हर्ट्ज है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड का मतलब। अच्छा, मुझे निकालना क्या है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। और किसके बच्चों यहाँ पे? फ्लाईव्हील है, ठीक है, ये काइनेटिक है। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब I तो नहीं है इसमें, तो बच्चों इसके लिए I निकालने के लिए मेरे पास m के स्क्वायर एक फार्मूला होता है। जैसे कि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमेशा mr स्क्वायर लगाते हैं, आर की जगह पे के आता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। वो रेडियस एक्चुअली ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। तो I मेरे पास मास है 2, ये है बच्चों मेरे पास 2 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर करता हूं। समझ में आ रहा है? एक पॉइंट क्यों शिफ्ट किया मैंने, तो ये 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 10⁻²। समझे? स्क्वेयरिंग आती है सबको, 2 का स्क्वायर 4, पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन, तो ये 8 × 10⁻² kg मीटर स्क्वायर। ओके, मुझे निकालना क्या? ये सर काइनेटिक एनर्जी निकालो। 1/2 I की वैल्यू मेरे पास, अच्छी बात है, I की वैल्यू मेरे पास है क्या? 8 × 10⁻²। ओमेगा, ओमेगा तो नहीं है सर, लेकिन ओमेगा का एक फार्मूला अभी बताया मैंने आपको, टॉइस पाई एन, फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा है। मतलब सर्कुलर मोशन ये हमारे लिए एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर था पहले, इसलिए बता रहा हूं मैं। तो इसका स्क्वायर है क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई
n स्क्वायर, n का है 5 का स्क्वायर। ओके बच्चों, थोड़ा हम लोग सीख लेंगे यहां पे कैसे करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। ये हो गए 4 जा, ठीक है, ये हो गए 16, ये हो गए 10⁻²। अब पाई को हम लोग 10 समझते, पाई का स्क्वायर। एक्चुअल में बच्चों पाई का स्क्वायर मतलब पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसका स्क्वायर होता है बच्चों 9.86, मतलब ये 10 के पास होता है। यही कैलकुलेशन की सही अप्रोच होती है बच्चों। जो बच्चों नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये होते हैं 25। अच्छी बात है सर। काइनेटिक एनर्जी क्या 25 6 जा 150, ये 25 1 जा 25 और ये 40, करेक्ट है बच्चों। ओके, और ये मतलब ये यहां पे तो आंसर ही नहीं मिल रहा है मेरे ख्याल से, तो नहीं मिलेगा। ओके समझे। 25 गुना 16 400 और ये 10 हो गए 4000, तो 2 पॉइंट शिफ्ट करना है, 1 2 मतलब 40। तो बच्चों यहां पे हमको 40 जूल जो आंसर दिया है वो सही एंड करेक्ट है बच्चों। इसके बाद में बच्चों हम लोग आपके पास लेके आने वाले कि डिस्क क्या होती है। हमने अभी आपके पास रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रेजेंट किया है बच्चों। साथ में आपके पास इसके बाद में बच्चों हम लोग जो देखने वाले हैं वो अलग क्वेश्चंस होने वाले हैं। आपके पास हम लोग लेके आने वाले हैं जो डिस्क होती है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मुझे पता है हाफ mr स्क्वायर होता है, रिंग का होता है mr स्क्वायर, मैंने आप जी लिख के दिया है। देखो ये जो रिंग होती है, रिंग का ये है, लेकिन बच्चों डिस्क का होगा मेरे पास mr²/2 अगले लेक्चर में आने वाला है। क्योंकि बच्चों डिस्क में क्या होता है, मास बांटा दिया जाता है, इसलिए कम होता है। मैंने बोला था आपको किसी में मास अगर डिस्क्रेट हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। देखो मास दूर है r, मैंने इसलिए दरवाजा दिखाया था बच्चों। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बाय एंड बेस्ट लक फॉर योर पढ़ाई के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।